घने जंगल में एक बहादुर सिंह रहता था। वो जंगल में रहे जानवरों का ख्याल रखने पर सब उसे सिंघम कह के बुलाते थे। एक दिन सिंघम खतरे में रहे गाय और बछड़े को बचाने के लिए उसके बचपन का दोस्त शेर को साथ लेकर जंगल के किनारे तक जाकर देर से गुफा को लौटता है। तब सिंघम की पत्नी शिवंगी इन दोनों को गुफा के बाहर रोककर शहद लाने गए और अब भी आए। वो शिवंगी, रास्ते में पता है क्या हुआ? वो सब मुझे क्यों, मैं तो सिर्फ मेरे पति और मेरे बेटे के बारे में ही जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो बहन। शेर मामा, तुम हमारे बीच में मत आओ। ओके बहन, ओके। आपके लिए हमारा बेटा बहुत देखा, वो बिना खाए ही सो गया जी। अरे रे, सच? सिम्बा बेटा, मैं आ गया। मैं भी बोला बहन कि सिम्बा बिना खाए राह देख रहा है, लेकिन वहाँ एक बछड़ा खतरे में पड़ गया ना, तो मुझे साथ ले गया। तुम तो सोच लेते मामा, मामी माँ बनने वाली है और उसे तुम अकेली छोड़कर तेरे दोस्त सिंघम के साथ चले गए ना। ऐसे शिवंगी सिंघम और शेर को डांटने लगी। इतने में सिम्बा की नींद खुलकर वो गुफा से बाहर आता है। पापा, आप आ गए, मेरे लिए शहद लाए ना? हाँ बेटा, ये लो। हाय, वाह, आप अंदर आइए पापा। शेर चाचा, आप भी आओ। सब गुफा के अंदर जाते हैं। तब शिवंगी ने, सुनो बेटा, रुको, मेरी बात जरा सुनो। शिवंगी भी गुफा के अंदर चली जाती है। इस तरह सिंघम का परिवार उसके बेटे सिम्बा के साथ खुशी से रहने लगा। दिन बीतते गए और सिंघम को जंगली जानवरों के प्रति प्यार और बढ़ने लगी। खासकर खतरे में रहे बच्चों की और मासूम जानवरों की रक्षा करने लगा। एक दिन सिम्बा उसके पिता से ऐसे पूछने लगा, पापा, आप क्यों जानवरों को और उनके बच्चों को बार बार बचाते हो? उनके बिना कल का भविष्य नहीं है बेटा। जंगल में जानवर कम हो जाएंगे। तो आपके साथ मैं भी इस जंगल की रक्षा करूंगा पापा। उसके लिए तुम्हें बहुत ताकत चाहिए बेटा। मैं कब ताकतवर बनूंगा पापा? तुम बड़े होने के बाद। तो मैं कब बड़ा बनूंगा पापा? मैं बूढ़ा होने के बाद। अरे पापा, मैं समझा नहीं। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएंगे। अब चलो, देर हो रही है, गुफा को जाएंगे, नहीं तो माँ डांटेगी। बेटे से ऐसे कह के सिंघम बेटे के साथ गुफा के पास जाने तक शेरनी गुफा के पास आकर, भैया, वो लोमड़ी उसके झुंड के साथ जंगल में आकर सारे जानवरों के बच्चों को खाने लगी। ऐसे शेरनी कहने पर सिंघम अकेला उस जगह को चला जाता है। तब एक पहाड़ के ऊपर से सिंघम का दोस्त शेर एक बड़ा पत्थर धकेल देता है। वो बड़ा पत्थर सीधा सिंघम पर गिर के उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। तब शेर सिंघम के पास आकर, क्या करूं मेरे दोस्त, इस जंगल का राजा मैं बनना चाहता हूँ, इसीलिए तुझसे झूठ बोलना पड़ा मेरे दोस्त। लेकिन तुमसे कहने के लिए मुझे हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें मार डालने की कोशिश किया। और एक बात मेरे दोस्त, मैं तेरे बेटे को भी मार डालूंगा, क्योंकि तेरे बाद वो इस जंगल की रक्षा करने लगेगा ना, इसीलिए। गद्दार दोस्त, मैं तुझे। सिंघम ऐसे कहते कहते मर जाता है। शेर सिंघम को बेरहमी से मार डालना दूर से एक गाय देख रही थी। ये बात शिवंगी से कहकर सिम्बा की जान बचाने के लिए शेर से पहले शिवंगी के पास जाकर उससे पूरी बात बताती है। ये क्या कह रहे हो गाय? शेर मेरे पति को मार डाला? शिवंगी बहुत रोने लगती है। तब सिम्बा ने, माँ, मैं उस शेर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा माँ। नहीं बेटा, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा,
इस गाय के साथ तू चला जा। यहाँ से दूर रहना बेटा, क्योंकि तुम यहाँ रहने से वो शेर तुझे भी मार डालेगा बेटा। ऐसे शिवंगी कहकर उसके बेटे सिम्बा को आंसुओं से गाय के साथ वहाँ से भेज देती है। थोड़ी देर बाद सिम्बा को मार डालने के लिए शेर उसके झुंड के साथ आकर शिवंगी से ऐसे कहने लगा, शिवंगी, तेरा बेटा सिम्बा किधर है? वो यहाँ नहीं है और मैं उसका पता भी नहीं बताऊंगी। ऐसे शिवंगी शेर को जवाब देने पर शेर के झुंड में से एक शेर ऐसे कहने लगा, ओह, हमारे बॉस को जवाब देने लगी। ऐसे शेर कहकर शिवंगी पर वार करने जाता है। तब शेर मामा ने, रुको रुको, अभी इसे मत मारो, ये जिंदा रहना है। इसका बेटा यहाँ जरूर आएगा। इसे यही इसी जगह जेल में बंद ही करो। ऐसे शेर कहता है। तब शेरों का झुंड उस शिवंगी को बंदी करके उसे बिना खाना दिए बहुत सताने लगे। जंगल में शेर मामा से डर के सभी जानवर उसे जंगल का राजा बना देते हैं। वो छोटे बच्चों का शिकार करके उसके झुंड को दावत देता है। उससे जंगल में रहे जानवर दयनीय स्थिति में रहते हैं। ऐसे रहते समय इधर सिम्बा जंगल से और उसकी माँ से दूर रहकर गाय के साथ बछड़ों के साथ जीने लगा। एक दिन सिम्बा को प्यास लगने पर पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। वहाँ एक हिरन के पैर को चोट लग के नजर आती है। तब उस हिरन की मदद करने के लिए सिम्बा हिरन के पास जाता है। तब हिरन ने, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरे लिए राह देख रहे हैं, मेरे बिना वो जी नहीं सकते। अरे रे, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। तेरे पैर को क्या हुआ? पहाड़ के ऊपर से फिसल के गिर गई। ऐसे हिरन कहते ही सिम्बा को उसके माँ बाप याद आते हैं। तब हिरन ने, क्या हुआ सिम्बा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं हिरन, मैं तुझे ले जाकर झाड़ियों के पीछे छुपा दूंगा, नहीं तो तुझे कोई जंगली जानवर मार डालेगा हिरन। सिम्बा ऐसे कहकर हिरन को घने झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। तब वो हिरन अचानक से सोने की हिरन में बदलकर ऐसे कहने लगी, सिम्बा, जरूरतमंदों की मदद करने पर तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं एक महिमान्वित सोने की हिरन हूँ। मैं तुम्हारा अतीत जानती हूँ सिम्बा, तब जो हुआ वो भी मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं अपनी जादुई माया से तुझे बहादुर सिंह की तरह बदल दूंगी। उससे तुम अपने पिता का बदला ले सकते हो सिम्बा। ऐसे कहकर छोटे सिम्बा को बड़े सिंह में बदल देती है। उससे सिम्बा सीधा गाय के पास जाकर रास्ता पूरा बताकर अपनी माँ से मिलने जाता है। वहाँ गुफा में दर्द से तड़प रही माँ को देखकर सिम्बा गुस्से से सारे शेरों के झुंड से लड़कर सबको मार डालता है। आखिर में अपने पिता को धोखा देके मार डाले शेर मामा को भी उसके बड़े बड़े पंजों से मार डालता है। सिम्बा उसकी माँ को रिहा करता है। उसके बाद बड़ा सिम्बा वापस छोटा हो जाता है। तब शिवंगी और सिम्बा गुफा में आराम से रहकर जंगल में रहे सारे जानवरों की मदद करके जंगली जानवरों की प्रजातियों का विकास करने लगे।